स्टूडेंट्स, हमने प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड के पिछले वीडियो में हमने देख लिया था। अब उससे आगे स्टार्ट करते हैं। तो बात कर रहे थे हम तो फ्रेंच रिवोल्यूशन में प्रिंट कल्चर को कैसे प्रिंट किया कि आइडियाज ऑफ थिंग, डिबेट्स एंड कार्टून्स वहां पर मेक किए जाएंगे। आइडियाज ऑफ डिबेट्स यानी वहां पर हर चीज को तर्क और विवेक की कसौटी पर कसा जाने लगा। किसी को आपको ऐसे एग्री नहीं करते थे वो लोग, एंड डिबेट्स करने लगे। एंड वहां की जो ऑटोक्रेसी थी उनके ऊपर बहुत सारे कार्टून्स बनाकर उनका मजाक उड़ाया जाने लगा। उसके बाद आती है रीडिंग मीडिया। रीडिंग मीडिया में जैसे कि चैप बुक्स आएगी, जो कह सकते हैं कि सस्ती और छोटी बुक्स थी जिन्हें हर कोई कैरी कर सकता था और परचेज कर सकता था, जिससे कि आम लोगों तक वो बुक्स पहुंची और पढ़ने लगे। साइंटिस्ट एंड फिलोसोफर्स, इनके जो थॉट्स थे वो भी बुक्स के द्वारा लोगों तक पहुंचने लगे, तो नए नए इनोवेशंस होने लगे। और फिलोसोफर्स के आइडियाज से लोगों के सोचने और बात करने का या कह सकते हैं उनका एक माइंड चेंज हो गया। उनके आइडियाज नए नए आइडियाज आने लगे। कैलेंडर्स बनने लगे, जर्नल्स बनने लगे एंड न्यूज़पेपर भी बनने लगे। अब जब ये चीजें छपने लगी, प्रिंट होने लगी, तो और जो रीडिंग वर्ग कह सकते हैं क्लास थी या पाठक वर्ग जिसे कह सकते हैं, उनमें काफी इंक्रीज हुई उनके नंबर्स में। इसी सीरीज में ग्रीन ब्रदर्स नाम के दो व्यक्ति थे। उन्होंने क्या किया 1820 में वहां पर गांव घूमकर वहां के लोगों से मिलकर वहां की जो लोकल ट्रेडिशनल फोक टेल्स थी उनको कलेक्ट किया और उन्हें बुक्स के मीडियम से पब्लिश करने लगे। अब लोग अपनी लोकेलिटी से लिंक होने लगे, जुड़ने लगे, और जब लोग अपनी खुद की चीजों से, स्टोरीज से, इनसे जुड़ने लगे तो उनका जो इंटरेस्ट है बुक रीडिंग में वो ज्यादा बढ़ने लगा। लेट 19th सेंचुरी में यूरोप प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी। लेट 19th सेंचुरी में ब्रिटेन में या कह सकते हैं पूरे ऑल ओवर यूरोप में जो प्राइमरी एजुकेशन थी उसे कंपलसरी कर दिया गया। वोमेन बिकम इंपोर्टेंट रीडर्स एंड राइटर्स। वोमेन है जो एक इंपोर्टेंट रीडर और राइटर बन गई। काफी वोमेन्स बुक्स राइट भी करने लगी और उन वोमेन से रिलेटेड बुक्स प्रिंट होने लगी, तो वो उनकी जो रीडर्स की जो काउंटिंग थी वो भी बढ़ने लगी। जैसे कि पेनी मैगजीन्स है जो कि स्पेशली वोमेन्स के लिए प्रिंट की जाने लगी थी। हाउस कीपिंग बुक्स जिनमें हाउस कीपिंग के काफी वर्क्स या हाउस कीपिंग के बारे में बताया जाता था, तो वोमेन्स उनको पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड होने लगी एंड उनका एक अलग से वर्ग क्रिएट हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं फर्दर इनोवेशंस की। फर्दर इनोवेशंस क्या क्या हुए देखो। इसके बाद में मिड 19th सेंचुरी में पावर सिलेंडर प्रेस आ गई, जो कि पावर से चलती थी। ये पावर सिलेंडर प्रेस मशीन थी, वो 8000 प्रिंट इन 1 आवर, 1 घंटे में 8000 प्रिंट कर देती थी। लेट 19th सेंचुरी की बात करें तो लेट 19th सेंचुरी में रिचर्ड एम हो नाम का पर्सन था जो कि न्यूयॉर्क का था। उसने ऑफसेट प्रिंटिंग इन्वेंट की, जिससे कि 6 कलर यानी जिसमें प्रिंटिंग के लिए 6 कलर यूज होते थे, यानी 6 कलर में अब मल्टी कलर प्रिंटिंग मशीन्स आ गई ऑफसेट। अब हम बात करते हैं इसके बाद प्रिंट कल्चर इन इंडिया, यानी प्रिंट का इंडिया में आना। जैसा कि हम जानते हैं कि जो इंडिया कंट्री है वो ब्रिटेन की एक कॉलोनी थी। उस कॉलोनी की वजह से यहाँ पर भी ब्रिटेन से जुड़े हुए थे, और जब यूरोप में ही प्रिंट आ गया तो इंडिया भी इससे बचा नहीं रह सकता था। ब्रिटिशर्स ने अपने यूज से या कह सकते हैं कि जो फॉरेनर ट्रेडर वगैरह थे उन्होंने शुरुआत में अपने यूज के लिए इस प्रिंट को लाए, बाद में इंडियंस ने भी इसे अपना लिया। तो इंडिया में पहले की बात करते हैं तो इंडिया में हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट होती थी पहले, यानी जब ये प्रिंट आया इंडिया में, इससे पहले इंडिया में हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट होती थी जिनको पांडुलिपियां कहते हैं। वो पांडुलिपियां काफी मनी लैंग्वेज में होती थी, संस्कृत, पर्शियन, अरेबिक एंड लोकल लैंग्वेजेस में। यहाँ पर बहुत सारी मैन्युस्क्रिप्ट होती थी जिनकी कॉपीज बनाई जाती थी। वो बनाई जाती थी वो पाम लीव्स पर, पाम का जो ट्री होता है उसकी लीव्स पर उसकी कॉपीज बनाई जाती थी, और या फिर होममेड पेपर्स पर बनाई जाती थी जो कि काफी कॉस्टली होता था, प्लस हर कोई उन्हें परचेज नहीं कर
कर सकता था और उनका मेंटेनेंस यानी कि रखरखाव, उनको सुरक्षित सेफली मेंटेन करना रखना वो भी काफी उनके लिए प्रॉब्लमेटिक था। तो इसमें ज्यादा कुछ था नहीं, बट ये मैन्युस्क्रिप्ट इंडिया में पहले से थी। ऐसा नहीं है कि इंडिया में प्रिंट का काम नहीं होता था, पढ़ने लिखने का काम नहीं होता था, इंडिया में बहुत पहले से था, बट वो मैन्युस्क्रिप्ट के रूप में था। इंडिया में हम बात करें तो फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस एंट्री वो आई थी गोवा में। इंडिया में फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस सेटअप इन गोवा, जो की गई थी पोर्तुगीज मिशनरीज के द्वारा मिड 16th सेंचुरी में। कब की गई थी? मिड 16th सेंचुरी में। द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया सेटअप इन गोवा। बाय 1674 अबाउट 50 बुक्स प्रिंटेड कोंकणी एंड कन्नड़, यानी कोंकणी और कन्नड़ लैंग्वेज में 50 बुक्स प्रिंट की गई थी। कब की गई? 1674। इसके बाद बात करें तो जो कैथोलिक प्रीस्ट थे, उन कैथोलिक प्रीस्ट ने जो फर्स्ट मलयालम और तमिल बुक्स प्रिंट की थी, जो फर्स्ट इंडियन बुक नहीं, फर्स्ट मलयालम एंड तमिल बुक, फर्स्ट मलयालम एंड तमिल बुक प्रिंट की गई थी कैथोलिक प्रीस्ट के द्वारा 1718 में। 1780 की बात करें तो फर्स्ट वीकली मैगजीन पब्लिश की गई थी बाय गंगाधर भट्टाचार्य, बाय गंगाधर भट्टाचार्य के द्वारा, और जिसमें इनका कोऑपरेशन किया था, सहयोग किया था जेम्स अगस्टस इक्किने, और उस जो फर्स्ट वीकली मैगजीन थी उसका नाम था बंगाल गजट। बंगाल गजट नाम से गंगाधर भट्टाचार्य ने इंडिया की फर्स्ट वीकली मैगजीन पब्लिश की थी, जो कि किसी इंडियन द्वारा की गई थी। 19th सेंचुरी डिबेट्स ऑन रिलीजियस रिफॉर्म। 19th सेंचुरी में जो जैसे प्रिंट आ गया तो उसके बाद 19th सेंचुरी में जो रिलीजियस रिफॉर्म थे उनके ऊपर भी डिबेट्स होने लगे। जैसे कि हमने देखा मार्टिन लूथर वगैरह ने यूरोप में किया था, इंडिया में बहुत सारे फिलोसोफर दार्शनिक वगैरह थे, उन्होंने यहाँ पर डिबेट्स करना स्टार्ट कर दिया रिलीजियस रिफॉर्म पर। जैसे हम बात करें विडो इमोलेशन, जिसे हम कह सकते हैं एक प्रकार से सती प्रथा, जो कि एक गलत प्रथा थी, उसे खत्म करने के लिए मोनोथीज्म मतलब जैसे कि एक ही ईश्वर को या एक ही गॉड को, वन गॉड को कंसिडर करने वाले लोगों का विचार आने लगा। ब्राह्मण प्रीस्ट, इन पर भी डिबेट होने लगी कि जो बड़े जैसे कि बिग टेम्पल्स वगैरह हैं या जो रिलीजियस सोर्स है वहां पर सिर्फ ब्राह्मण ही प्रीस्ट हो सकते हैं, ऐसा नहीं है, उनके ऊपर भी डिबेट्स होने लगे। इसी सीरियल में राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी नाम की एक बुक पब्लिश की 1821 में इन रिफॉर्म्स को लेकर। राजा राम मोहन राय एक रिफॉर्मर थे इंडिया के, उन्होंने संवाद कौमुदी नाम से एक बुक पब्लिश की और उस बुक को अपोज करने के लिए जो हिंदू ऑर्थोडॉक्सी थी, जो हिंदू परंपरावादी थे, उन्होंने समाचार चंद्रिका नाम से एक बुक पब्लिश की, उसको अपोज करने के लिए। जो राजा राम मोहन राय ने जो बुक पब्लिश की समाज कौमुदी, उसे अपोज करने के लिए समाचार चंद्रिका नाम से एक बुक पब्लिश की गई। बात करें 1820 की तो 1822 में 2 पर्शियन न्यूज़पेपर पब्लिश, यानी 2 पर्शियन न्यूज़पेपर पब्लिश किए गए। फर्स्ट जामी ए जहानोसोर एंड सेकेंड इन शमसुल अखबार। ये 2 पर्शियन लैंग्वेज के जो न्यूज़पेपर थे वो पब्लिश किए गए। और इसी ईयर में 1822 में द बॉम्बे समाचार, जो कि गुजराती लैंग्वेज में था, वो भी पब्लिश किया गया। एंड बात करते हैं 1810 में फर्स्ट प्रिंटेड एडिशन ऑफ रामचरितमानस, यानी जो तुलसीदास द्वारा लिखा हुआ जो ग्रंथ था, उस ग्रंथ को पब्लिश किया गया कलकत्ता में 1810 में। अब हम बात करते हैं वोमेन एंड पुअर पीपल की। तो वोमेन एंड पुअर पीपल का इस प्रिंट से क्या इफेक्ट हुआ, क्या नहीं हुआ? तो इंडिया में 2 टाइप्स के क्लास बनी हुई है, तो लिबरल और कंजर्वेटिव। जो लिबरल फैमिलीज थी वो ये मानती थी कि वोमेन एंड पुअर्स को भी एजुकेशन या लिटरेट किया जाना चाहिए, बट जो कंजर्वेटिव थे वो फैमिलीज ये मानती थी कि इंडिया में वोमेन्स को लिटरेट नहीं किया जाना चाहिए। उनमें अलग अलग धारणाएं थी, जैसे कि अगर कोई लड़की पढ़ेगी तो वो विडो हो जाएगी,
ऐसे वगैरह वगैरह करके जो कंजर्वेटिव थे ऐसे आइडियाज या थॉट्स देते थे ताकि वुमेन्स को लिटरेट ना किया जा सके। उधर लिबरल्स की बात करें तो लिबरल्स वुमेन्स लिटरेट और पुअर चिल्ड्रन को बढ़ाने की इंक्रीज करने की बात करते थे। 1876 की बात करें, ईस्ट बंगाल में एक लेडी हुई जिसका नाम था रस सुंदरी देवी, जिसने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी जिसका नाम था अमर जीवन, जो कि उसने अपने किचन में लिखी। किचन का काम करते हुए ही उसने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी। द फर्स्ट लेडी हु wrote the self autobiography is रस सुंदरी देवी एंड हिज ऑटोबायोग्राफी नेम इज अमर जीवन। इसी सीरियल में हम लेडीज की बात करें तो काफी लेडीज ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया प्रिंट को फैलाने में। 1860 में कैलाश वासनी देवी ने वुमेन्स को लेकर काफी बुक्स लिखी। ताराबाई शिंदे और पंडिता रमाबाई ने 1880 में अपनी बुक्स पब्लिश की। उसी में बेगम रुकैया शेखावत हुसैन ने 1926 में अपनी बुक लिखी। ये सारी वुमेन्स है जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया वुमेन्स लिटरेसी को लेकर। पंजाब की बात करें तो पंजाब में राम चड्डा नाम का एक व्यक्ति था जिसने स्त्री धर्म विचार नाम से बुक पब्लिश की। स्त्री धर्म विचार, हु रॉट राम चड्डा। ज्योतिबा फुले ने भी गुलामगिरी नाम से एक बुक पब्लिश की जो कि लोअर कास्ट के लिए की, अनटचेबल्स के लिए थी। अनटचेबल्स और लोअर कास्ट के लोगों को इंक्रीज करने के लिए, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए, उनके बारे में, उनके ऊपर जो भी शोषण हो रहे थे, अत्याचार हो रहे थे, उन सभी के बारे में गुलामगिरी लिखी गई ज्योतिबा फुले द्वारा। अनटचेबल्स के लिए काम करने वाले और भी बहुत से लोग थे जिनमें मैं नाम बताता हूँ आपको। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, टीवी नायकर, जिन्होंने इन्होंने भी मिलकर जो अनटचेबल्स थे उनके अगेंस्ट, यानी जो अनटचेबिलिटी चल रही थी इंडिया में, जिसे अछूत कहा जाता है या निम्न कास्ट का कहा जाता है, उसको लेकर इन्होंने भी अपने जो थॉट्स है वो लिए। छोटे और बड़े का सवाल ये लिखा काशी बाबा ने, जिसमें ऊंच नीच को लेकर यानी लोअर और अपर कास्ट को लेकर अपने थॉट्स दिए। सुदर्शन चक्र सच्ची कविताएं, सुदर्शन चक्र में लिखे सच्ची कविताएं जो भी पुअर पीपुल को लेकर की गई थी, अगेंस्ट पुअर्टी को लेकर कि पुअर्स को भी आगे बढ़ने का चांस देना चाहिए। अब हम बात करते हैं प्रिंट एंड सेंसरशिप की। प्रिंट और सेंसरशिप के लिए जैसे देखो इंडिया में प्रिंट आया तो इंडिया में प्रिंट आने के बाद में जो ब्रिटिशियंस थे उनके अगेंस्ट भी थॉट्स हुए। ब्रिटिशियंस ने अपना वर्क किया, बट जो इंडियंस थे उनमें भी नेशनलिज्म का थॉट प्रिंट्स के द्वारा ही इंक्रीज हुआ। और जैसे जैसे नेशनलिज्म का थॉट बढ़ने लगा, ब्रिटिशियंस को अपने लिए फियर महसूस होने लगा, वो डर सताने लगा, इसलिए उन्होंने कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट ने 1820 में जो इंडियन प्रेस थी या जो इंडियन समाचार पत्र थे उनको एक प्रकार से बैन किया जाने लगा, उन पर कंट्रोल किया जाने लगा कि जो ब्रिटिशियंस, जो प्रेस या न्यूज़पेपर जो ब्रिटिशियंस को सपोर्ट करते थे उन्हें वो इंक्रीज करते थे और जो उनके अगेंस्ट लिखते थे उन्हें वो बैन कर देते थे। 1835 में गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिक, उसने प्रेस लॉज को रिवाइज करने के बारे में कहा कि उसने थोड़ी ढील दी कि जो इंडियन प्रेस है उसे भी छापने अपने हिसाब से छापने के लिए ढील दी जाए। उसके बाद मेघालय में जो प्रेस उसने रिस्टोर किया प्रेस फ्रीडम लॉज को, यानी जो ओल्ड प्रेस सिस्टम थे उन ओल्ड प्रेस सिस्टम को रिफॉर्म कर दिया, रिस्टोर कर दिया। देन इंडियन प्रेस प्रिंट मनी आइटम्स ऑफ नेशनलिज्म। 1878 इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 1878 ब्रिटिशियंस ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया, जिसके तहत जो इंडियन जितने भी जो न्यूज़पेपर थे या प्रेस थी उन सभी को रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य कर दिया गया। काफी उन पर बैन लगाए गए और काफी कंट्रोल किया गया, जिसका भी अपोज किया जाना है, जिसके अगेंस्ट इंडिया में बहुत सारे डेमोन्स्ट्रेशन हुए। उनमें 1907 में बाल गंगाधर तिलक का जो न्यूज़पेपर था जिसका नाम था केसरी, उसमें उन्होंने काफी कुछ लिखा। धीरे धीरे ऑल ओवर इंडिया में काफी उसके अगेंस्ट हुए। तो फ्रेंड्स ये था अपना नेशनल प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड, जिसका हमने यूरोप और इंडिया दोनों में ही देखा।
प्रिंट कल्चर जिसने कि पूरे वर्ल्ड की थॉट को बदल दिया, पूरे वर्ल्ड में जो रिलीजियस हो, चाहे ऑटोक्रेसी हो, चाहे शासन तंत्र हो, सभी से रिलेटेड जो थॉट्स आइडिया थे उन सभी को चेंज किया, उसमें अपनी इंपोर्टेंस दी, आज भी अपनी इंपोर्टेंस बनाए हुए हैं।